इस वक्त दुनियापुर की मारूफ बेकरी जो है वहाँ पर मौजूद हूँ। तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं इनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है, ये इसको किस तरह ले रहे हैं? देखिए, जो तेल की कीमतें हैं वो तो आसमानों को जा रही हैं, आपको सबको पता है। तो जो ये हुकूमत है ये बिल्कुल नाअहल है। तो हमें तो नहीं लगता ये हुकूमत कुछ आवाम को रिलीफ देगी। जिस बिना पे ये आए थे कि हम जी आके बड़े तजर्बाकार हैं, बाकी सारे मामलात हैं, ये तो बिल्कुल निकम्मी हुकूमत है। घी 600 से क्रॉस कर रहा है, आयल आपके सामने है। दुनिया की कोई चीज़ भी देख लें, चाहे वो घर में इस्तेमाल करने वाली अशिया हैं, कोई बेकरी में है या कोई और भी हैं, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। और कोई इदारा या कोई भी हुकूमत, कोई सूबाई है या जो भी है, कोई पूछताछ नहीं हो रही किसी बात की भी। महंगाई है, अगर आवाम को यहाँ पे 5-10 रुपये रेट बढ़ाते हैं तो आवाम के ज़ाहिर बात है चीखें तो निकलेंगी। आप डेली बेस के ऊपर आयल डेली बेस के ऊपर बढ़ रहा है, चीनी के रेट्स ऊपर जा रहे हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस टाइम कंट्रोल में हो। उसके बाद हमारे रेट्स अब हमने एक हफ़्ता पहले बढ़ाए हैं। ब्रेड के 20 रुपये रेट बढ़ाए थे, रात 30 रुपये पैकेट बढ़ाया था। लेकिन अब घी सारे मामलात को देख के अब अगर और रेट नहीं बढ़ाते तो हमारा डेली बेस के ऊपर मेरे ख्याल में 20 से 25 हज़ार रुपये लॉस हमें आ रहा है। तो ज़ाहिर बात है घर में कैसे निज़ाम चलता होगा, बाकी लोग कैसे निज़ाम चला रहे होंगे। यानी कि मिठाई हमने 50 रुपये केजी की बढ़ाई थी, लेकिन अब अगर 100 रुपये केजी और नहीं बढ़ाते तो हमें नुकसान होता है। क्या करें, हम किधर जाएँ? ये आवाम किधर जाए, दुकानदार किधर जाएँ? महंगाई सबके सामने है, हुकूमत की नाअहलियाँ आपके सामने सबके। ये एक और शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये ख़रीदारी करने आए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये तेल की कीमतों के इजाफे से बाकी कीमतों की जो चीज़ों में इजाफा हुआ है वो उनकी ज़िंदगी पर, उनकी आमदनी पर और उनके आगे जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है उस पर क्या असर उसका पड़ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल की महंगाई की वजह से हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। किराए तकरीबन जितने भी हैं गाड़ियों के, जितने भी हैं वो तकरीबन जो ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो चुके हैं। ये इनका कसूर नहीं है, ये जो 4.25 साल जो पिछली हुकूमत गुजार कर गए हैं खान साहब, ये सब उसका करना धरना है, ये इनका कसूर नहीं है। ये सिर्फ इनको 2 महीने हुए आए हुए। तो जितना भी खमियाजा है इसका महंगाई का जो है वो पिछली हुकूमत की वजह से है, जो इनको जो है वो भुगतना पड़ रहा है। अगर इमरान खान साहब अगर आपने पूरे 5 साल कर देते, अगर ये अदम एतमाद ना होती तो यकीनन वो बिल्कुल ज़ीरो थे। लेकिन उनका सब जो खमियाजा जो है वो इस हुकूमत पर आन पड़ा है। इसलिए इस महंगाई में इस हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ये अपने मुल्क को मईशत को बचा रहे हैं, या अपने मुल्क को दिवालिया होने से लिए बचा रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। तेल में इजाफा करना इनकी जो है वो मजबूरी है, ताकि हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका की तरह दिवालिया ना हो जाए। तो हम पहले हमारा मुल्क है, बाद में हमारी सियासत है। तो ये बड़ी अनथक कोशिश कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है बड़ी अनथक कोशिश कर रहे हैं मुल्क को जो है वो सही मायनों में जो है इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं काज़मी चौक में। ये सुल्तानी टिक्का शॉप है और उसके मालिक से हम बात करते हैं कि तेल की कीमतों के बढ़ने की वजह से उनके कारोबार पर इसका क्या असर पड़ेगा और वो क्या समझते हैं कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ी हैं। जी, टिक्के का रेट वही है जो पहले था। पहले वाले हुकूमतों में आयल का रेट इतना बढ़ गया है कि आवाम खाने वाले बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, और दुकानदार भी इतने मजबूर हो चुके हैं कि कारोबार से तंग आ चुके हैं, और कारोबार पे बहुत असर पड़ गया है। जो कारोबार आयल पे रेट बढ़ा है ये पिछली हुकूमतों की वजह से या कुछ इसके हुकूमत की वजह से भी बढ़ा है। मेहरबानी करके और हम वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनका रेट कम किया जाए और आवाम को सहूलत दी जाए। शुक्रिया। मौजूद हूँ मियाँ अकबर एडवोकेट साहब के सीनियर कानूनदान हैं हमारे, तो इनसे पूछते हैं तेल की कीमतों का माशरे पर क्या असर पड़ रहा है और इस सिलसिले में हुकूमत की क्या मजबूरियाँ थी। आया ये तेल की कीमतें बढ़ाना क्यों इतना शदीद ज़रूरी था कि जो इस वक्त जो है लोगों की चीखें आम तौर पर सुनाई दे रही हैं। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये हमारी जो हुकूमतें हैं, साबका कह लें या मौजूदा कह लें, इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये आसमान को इस वक्त छू रही हैं। इन मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से पूरे मुल्क में एक महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। बाकी मौजूदा हुकूमत की मजबूरी थी, क्योंकि ऑलरेडी पिछली हुकूमत ने एक मुआहदा IMF से कर रखा था कि उस केस जारी करवाने के लिए हम जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, मज़ीद और बाकी अशिया भी जो है ना वो भी बढ़ेंगी। तो वो उस एक तसलसल था, उस तसलसल में ये कीमतें बढ़ी हैं। बाकी यकीनन ये एक महंगाई का तूफ़ान है, आवाम बड़ी परेशान है।
और एक इन मसनूआत के बढ़ने की वजह से, कीमतें बढ़ने की वजह से पूरे मुआशरा इस वक्त हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। चीनी, दालें, खादें, हर चीज़ किस्म जो हैं वो सारी महंगी हो चुकी हैं। तो ये सारा बोझ जो है वो इस वक्त हमारी आवाम पे पड़ रहा है। जबकि चंद लोग हैं जो स्टॉकिस्ट है, जो वो इसमें बड़ा है, उसने अपना सरमाया कमाया है इसमें। मकसद है आवाम का तावन जो है वो भी हुकूमतों के साथ नहीं है। तो इन हालात में, क्योंकि हुकूमत की भी मजबूरी है, हुकूमत मजबूर है इनकी कीमतें बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क, अगर हम ये कीमतें ना बढ़ाते, हुकूमतें ये कीमतें ना बढ़ाती, तो हमारा मुल्क इस वक्त दिवालिया होने चला था। तो अब कम से कम ये है कि ये एक बोझ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, आवाम पे पड़ेगा, तो ताकि हमारा जो सिस्टम है कि ये प्रिवेल करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है सर। हाँ जी, ये एक और शहरी है मेरे साथ यहाँ मौजूद। इनसे हम पूछते हैं कि तेल की कीमतों में इजाफे से जो है उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने जा रहा है। लो जी, बताएं आप। हाँ जी, जो भी महंगाई होती है, लेकिन रोज़ाना तेल बढ़ा देते हैं। 2800 रुपये मन कणक है, लेकिन ये बात नहीं है, ये हुकूमत की वो बात नहीं होती। लेकिन जो भी महंगाई यानी ये कम होनी चाहिए। गरीब आदमी बहुत परेशान है, तंग है। यानी आपने अब 30 रुपये बढ़ा दिया एक दिन के अंदर ही। 30 रुपये पहले बढ़ाया आपने पेट्रोल, 30 अब बढ़ा दिया, 220 रुपये हो गया। गरीब आदमी कहाँ से डलवाएगा ये तेल? महंगाई लिहाजा डेली 550 रुपये किलो घी हो गया। वो ऐसे होता था हुकूमत के अंदर, 250 रुपये होता था आपकी हुकूमत के अंदर, नवाज शरीफ की हुकूमत में। अब इसकी आई है, अब 50 रुपये आपकी हुकूमत में बढ़ गया घी। 500 रुपये था इमरान खान की में, आपकी हुकूमत में 550 हो गया। नीचे जाने की वजह से आपने ऊपर कर दिया, लेकिन इसकी पूछताछ होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? हम लोग बहुत परेशान हैं।